अपना न्यूज में आपका स्वागत है। हम पटना की ओर जा रहे थे तो हमारे रितेश भैया, आप इनको सभी जानते हैं, और ये मिले तो हम सोचे कि इतना भीड़ है तो भैया आप इतना ठंड है, आप जो इतना लोगों के साथ में क्या कर रहे हैं, तो हम सोचे कि पूछते हैं भैया से। तो बताइए भैया। आज कर्पूरी जी की 100वीं जयंती है। उस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रण किया था। आमंत्रण को स्वीकार करके हम लोग पटना जा रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का डिमांड था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा भी की। इससे हम लोग बहुत खुश हैं और कर्पूरी जी को सम्मान मिला है, अति पिछड़ा का सम्मान मिला है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। कर्पूरी जी को भारत रत्न देकर मोदी जी और राष्ट्रपति जी ने अच्छा काम किया है। अति पिछड़ों के लिए जो लड़ाई लड़े कर्पूरी ठाकुर, जो अति पिछड़ों के लिए काम किए, जिससे अति पिछड़ा पंचायती राज चुनाव में प्रतिनिधि बन रहा है, नौकरी में अच्छा पदोन्नति हो रहा है, अति पिछड़ा का विकास हो रहा है। इसके लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचकर, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा काम कर रहे हैं जो अति पिछड़ों को उठाने के लिए, पिछड़ों को उठाने के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है कि इस बार जातीय जनगणना कर साबित कर दिए, अब आरक्षण की दायरा बढ़ गया है, 50% से 75% हो गया है। अब अति पिछड़ों में और बवाल आएगा और पूरे बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन दे जा रही है इस बार। देखिए भैया, ताली मारो। अब लोग जो है प्रतिशत का मतलब नहीं समझते हैं। तो प्रतिशत का मतलब हमारा गांव, हमारा पंचायत तक कैसे पहुंच सकेगा? प्रतिशत पहले रिजर्वेशन 50% का था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जातीय समीकरण करने के बाद पता चला कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अति पिछड़ों की है, पिछड़ों की है, और जनरल का जो हमेशा लाभ ले रहा था उसकी जनसंख्या 10% है और 50% का लाभ ले रहा था। तब प्रतिशत का मतलब यही हुआ कि जिसकी जितनी संख्या, जितनी अनुपात में जिसकी संख्या है, उसको नौकरी में रिजर्वेशन उसको उतना ही मिलेगा, पंचायती राज चुनाव में रिजर्वेशन वैसा ही मिलेगा। यानी कि आरक्षण का लाभ सरकार दे रही है, तो आप लोग ले इसको। और एक बताएं कि भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है तो भारत रत्न होता है, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को ये पुरस्कार से नवाजा जाएगा, घोषित हो चुका है। घोषणा हो गया। तो आप लोग जो है उनके जयंती पे हम लोग निकले तो सामना कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि क्या दिक्कत हुआ। यहीं पे आप लोग गए क्या, आए कि नहीं वहाँ से? जितना लोग जाने वाले की संख्या है उसी स्पीड से आने वाले की संख्या, इतना ना भीड़ हो गया, पूरा रोड जाम है, दनियामा जाम है, फतुआ जाम है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, टोल टैक्स सब जाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच को पूरे पब्लिक ने, पूरे जनता ने समर्थन दिया है और पूरे रोड पर जाम है, पूरा नीतीशमय हो गया सब जगह। यानी कि सही बात है। तो आप लोग जो है जिनके जयंती पे हम लोग गए आए, उनकी एक बार जयकारी होनी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, और हमारे ये भी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं। देख रहे हैं कि ये बहुत देर से सोच रहे थे कि हम भी कुछ बोलें, तो आप अपना दिल की बात आपने पूरी जनता, देश दुनिया में बताइए कि हमको ये समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार में जातीय जनगणना करके हमको एक रास्ता झलक बता दिए हैं कि अति पिछड़ों को कैसे आरक्षण मिलेगा। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है
कि हमारे हरगामा पंचायत में एक नेवाजी बीघा गांव है जो अति पिछड़ा है, आज तक रोड से कंसल्ट नहीं हुआ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अति पिछड़ा होने के कारण मैं उनसे कहता हूं कि हमारा गांव में नेवाजी बीघा रोड जोड़वाने का काम करें। तो ठीक है, तो आप लोग तैयार रहें और आप लोग भैया के माध्यम से आप चलिए जाके सभी लोग आप लोग बात कीजिए, हम लोग बात करेंगे कि जो भी समझ। ऐसा है, हम लोग के जो संवाद यात्रा हुआ था उसमें इनका समस्या को सुना गया है। अच्छा। माननीय डीएम साहब और एसडीओ साहब के द्वारा हम लोग के जनसंवाद हुआ था, उसमें हम लोग ये प्रश्न को डाला है, वो प्राथमिकता के आधार पर उसको लिया गया है। वो इनको 1 साल के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों का रास्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका लिए हम खुद अब नहीं तो इसका हम प्रूफ दे देंगे। ऐसे डीएम साहब का आदेश है, चिट्ठी हमारे पास है, उनका आदेश डीएम साहब का जो हमारे जिला के हैं उनका आदेश होल है। देखिए, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, समस्या का समाधान हो चुका है। देखिए, समस्या का समाधान होता है, लेकिन आप सोचते हैं तुरंत हो, तो ऐसा नहीं होता, उसमें समय लगता है, जांचा जाता है। यहाँ कागज गया। हाँ, आज के डेट में हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े जो लोग हैं, इनको हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा तोहफा दिया है आरक्षण को देकर कि आज पूरे बिहार में कभी सोच नहीं सकता था कि अति पिछड़ा अनुसूचित जाति मुखिया और सरपंच बनेगा, लेकिन ये सब देन उन्हीं का है और असली दलित का नेता हमारे नीतीश कुमार हैं। उनसे बड़ा नेता दलितों का और कोई नहीं है। अगर उनका सोच नहीं होता तो आज हमारे दलित भाई और अति पिछड़ा भाई मुखिया और सरपंच जिला परिषद नहीं बनते। और इन्हीं के सोच लेकर जो अबर जाति जनगणना हुआ है, हम लोग का जो भागीदारी है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का ये फार्मूला तय कर दिए हैं और इससे हम लोग पूरे बिहार वासी गदगद हैं। और नीतीश जी को भारी बहुमत से अब इस बार हम लोग 2024 में बिहार में उनको आगे बढ़ाएंगे, उनके हाथों को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बार जयकारी आप लोग फिर से चाहता हूं। नीतीश कुमार जिंदाबाद। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।